हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड हिरन यूट्यूब चैनल। एंड इस टाइम पे मैं आपके पर्सन के लेट नाइट मैसेजेस लेके आऊँगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये कोई ज़ोडिएक साइन बेस्ड नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और अगर आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे थे, आपके ये लाइक आप इस पर्सन के साथ प्रेजेंटली अगर कनेक्टेड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ट्विन फ्लेम, हस्बैंड वाइफ, आप जिस पर्सन को रोमांटिकली फील कर रहे हैं, ये उनके लिए है। लेट्स सी उनकी एनर्जी मैं पहले देखूंगा कि वो क्या फील करे। सेकंड में देखूंगा कि वो काइंड ऑफ उनका नेक्स्ट एक्शंस, एट द सेम टाइम यूनिवर्स के एडवाइस क्या होगा। ओके, लेट्स सी। दरअसल मैं जो देखने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं। ओके, एंड देन मैं यूनिवर्स से साइन भी आपको दे दूंगा। लेट्स सी, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता। ओके, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लेट नाइट फीलिंग्स। आपके पर्सन के पास्ट फीलिंग में पहले चेक करूंगा। द सन, दिस इज अ कार्ड which represents clarity, union, present feelings. The Seven of Swords, okay, and the future. The heartbreak. So the Three of Swords. I kind of feel आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि वो जो सोच रहे वैसे ही होगा। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि वो आपको कुछ सच नहीं कहना चाहते थे। आपके पर्सन इधर खुद की गलतियों को मान नहीं रहे थे और वो सोच रहा था कि वो अगर कॉन्फिडेंटली आपके सामने आके कहेंगे तो काइंड ऑफ आप उसको ना नहीं कर पाओगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ स्टफ, कि इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि आप इनको ना नहीं कर सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहे थे, कहीं ना कहीं फिजिकल एडवांटेज, पैसे के एडवांटेज एंड एवरीथिंग। और आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको विश्वास करके उनकी गलतियों को माफ कर देंगे, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चोरी छुपे सोच रहे थे कि वो आपको भी इस्तेमाल करेंगे, किसी और को भी इस्तेमाल करेंगे, एंड नाउ दैट इज नॉट गोना हैपन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के जाल में वो खुद ही फंसेंगे। द सन क्लियरली यहां पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आप जो सोच रहे हो आपके पर्सन भी वही सोच रहे हैं। काइंड ऑफ उनके जो डिसेप्टिव नेचर है उनके बारे में आप सही सोच रहे हो। तो द थ्री ऑफ शॉर्ट्स क्लियरली सजेस्ट कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम नहीं करेंगे। रैदर अगर आप इस पर्सन को कुछ करने के लिए बोलेंगे या फिर अगर आप इस पर्सन को ट्रस्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये आपके एक्सपेक्टेशंस की कंप्लीट ऑपोजिट बात करें। सो आई फील इस टाइम पे आप जो सोच रहे हो आपके पर्सन कंप्लीटली डिफरेंट सोच रहे हैं। द सन कुड ऑल्सो पॉसिबल कि वो ऊपर ऊपर वो जो दिखा रहे हैं और उनके दिल में जो हो रहा है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है। ओके, द थ्री ऑफ शॉर्ट्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये थ्री ऑफ शॉर्ट्स साफ कहते हैं कि इनसे अगर कुछ उम्मीद आप रखोगे
they are simply going to break your heart, or they are simply going to say no. Okay, so यहां पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को अभी तक पता नहीं है कि आपके साइकिक एबिलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कन्विंस कर रहे हैं, वो आपको अपने ओर खींच रहे हैं, डिसेप्टिव एनर्जी काइंड ऑफ, वो फॉल्स मास्क पहन के चल रहे हैं ताकि आप उनको यकीन करें, ताकि आप उनसे रिकनेक्ट करें, ताकि आप उनको जो चाहिए वो दे दें। द थ्री ऑफ शोर्ड्स साफ कह रहे हैं कि अगर आप उसके डिसेप्शंस को नहीं पकड़ोगे, या फिर अगर आप उनके साय पे हाँ बोलोगे, लाइक वो जो कहना चाहते हैं उनके साथ आप मान के चलोगे, सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्ट ब्रेक, वो आपका दिल तोड़ सकता है। ओके, व्हाट आई कैन गेट, उनका इरादा कुछ ऐसा ही है, वो डायरेक्टली कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बट वो इनडायरेक्टली कुछ ऐसे कहेंगे या फिर कुछ ऐसे करेंगे जिससे आपको बहुत बुरा लगेगा। नाउ आई वॉन्ट टू नो अबाउट द थ्री ऑफ शोर्ड्स एंड द सेवन ऑफ शोर्ड्स। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, वाई दिस इज, बिकॉज द फाइव ऑफ वांड्स, बिकॉज ये पर्सन के लाइफ में और भी बहुत लोग हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन जैसे तैसे करके अपने जरूरत को फुलफिल करना चाहते हैं। लाइक आई फील कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको इंस्टिगेट करते हैं, जो इनको मैनिपुलेट करते हैं, जो इनको पुश करते हैं कुछ गलत करने के लिए। आई फील कि इस पर्सन के मन में हमेशा एक कंपिटिटिवनेस है, लाइक ये आपको टक्कर देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप किसी और के साथ बात ना करें, ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में ही सोचें। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और काइंड ऑफ दूसरों के ऊपर हावी हो जाते हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन को ऐसा लगता है शायद आपके लाइफ में और कोई है, शायद आप उसको प्यार नहीं करते हो, शायद आप उसी किसी दूसरों को प्यार करते हो, एंड ये काइंड ऑफ वो टेस्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन भी अपने पास्ट में शायद ऐसे किए होंगे, या फिर इस पर्सन का भी मल्टीपल बहुत सारे लव अफेयर्स रहे होंगे, या फिर इस पर्सन के पास्ट में भी कुछ लॉयल्टी इशू रहे होंगे, और इसीलिए ये काइंड ऑफ शक करते हैं कि आप उनका दिल तोड़ देंगे, आपके लाइफ में भी कोई कुछ है। द सन, उनको साफ पता है कि आप दोनों में प्यार है, बट आई फील कि आपके पर्सन मानने के लिए राजी नहीं है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप क्यों रिजेक्ट करेंगे, पहले वो रिजेक्ट करेंगे, काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड, वो आपको बात करने का मौका नहीं दे रहे। आई थिंक दे आर सस्पेक्टिंग, आपके पर्सन इस टाइम पे आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ हो और आप उनका दिल तोड़ने वाले हो, काइंड ऑफ ऐसे चीज। इधर काइंड ऑफ ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन और आप दोनों काइंड ऑफ बहुत वियर्ड सिचुएशंस में हो। लाइक द सन, आप लोगों को पता है आप दोनों के कंडीशंस, हो सकते हैं आप दोनों मैरिड कपल हो सकता है आप दोनों काइंड ऑफ एक ऐसे सिचुएशंस में हो जहां पे आपको सच एक्सेप्ट करना है। एंड द सेवन ऑफ शोर्ड्स, शायद आपके पर्सन और आप एक सीक्रेट कनेक्शंस लेके चलते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि ये सीक्रेट कनेक्शंस नॉर्मल कनेक्शंस की तरह आगे बढ़ेगा, बट नहीं, काइंड ऑफ यहाँ पे वो चीज मिसिंग है, क्योंकि आपके पर्सन का ट्रस्ट इशू है, वो आपको बहुत शक करते हैं, और इसी के कारण काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। सो आई फील कि आपके
आपके पर्सन इस टाइम पे एक ऐसे इश्यूज लेके आ रहे हैं कि आप हो कल्प्रिट, आप हो कल्प्रिट, आपके वजह से उनके लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है और वो आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। एंड द थ्री ऑफ शोर्ड्स, लिटरली ये सुन के काइंड ऑफ आपको बहुत बुरा लगेगा। सो आई थिंक दे आर राइट नाउ वेरी एंग्री। वो अपने काम में, अपने लाइफ में, अपने फैमिली में कुछ चीज़ों को लेके बहुत 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 गुस्से में हैं। और द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि काइंड ऑफ वो उस चीज़ का गुस्सा आपके ऊपर थोपने के बारे में सोच रहे हैं और एट द सेम टाइम वो अपना गलती कबूल नहीं करे। उनको ऐसा लग रहा है कि ओ जस्ट बिकॉज आपने कॉल किया इसीलिए कुछ हुआ, जस्ट बिकॉज आपके साथ बात हुआ इसलिए कुछ हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने अनजाने में आप दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है और उसका जिम्मेदार वो आपको ठहरा रहा है कि आपके वजह से ऐसा हो रहा है। ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस मिल रहा है मेरे व्यूवर्स को इस टाइम पे, क्या एडवाइस मिल रहा है। द फर्स्ट एडवाइस, द मून, चीजें, थिंग्स आर इमोशनली मेसी। ओके लाइक आई काइंड ऑफ फील कि लोनलीनेस कुड बी द इशू। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल होके आपका सहायता करेंगे, आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे, नहीं हो रहा है। चीजें साफ है, देयर इज नॉट इनफ इमोशंस। Oh, the yin and yang could be also possible. Balance is not there, and clouds, distractions. So I feel साफ है कि जो कोर इशू है रिलेशनशिप का उसको आप दोनों सॉल्व नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, रैदर एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हो कि रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा है, आप समय नहीं दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जहां पे आप दोनों को फोकस करना चाहिए वहां पे नहीं फोकस कर रहे हो, रैदर आप दोनों ही कोर इश्यूज को अवॉइड कर रहे हो। एंड द थ्री ऑफ शोर्ड्स, आप दोनों ही डिसैटिस्फाइड होके चल रहे हो। सो कुड बी पॉसिबल द सन मीन्स कि भले आप लोग एक रिलेशनशिप में हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या फिर एक कनेक्शंस में हो या फिर क्लोज फ्रेंड्स हो, द सेवन ऑफ शोर्ड्स, यू टू आर नॉट बैलेंसिंग ईच others emotions or you two are not in a good shape. हो सकता है कि आप अपने दर्द को छुपा रहे हो सकता है कि आप इनके सामने वीक नहीं बन रहे हो सकता है कि आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एंड आप कह रहे हो कि ठीक है सब चीज समय के साथ ठीक हो जाएगा, समय के साथ ठीक हो जाएगा। एंड हीलिंग को आप ऐसे दबा नहीं सकते हो, आप अपने इमोशंस को दबा नहीं सकते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है द थ्री ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप दोनों के जो पास्ट वुंड्स है इस रिलेशनशिप में वो अभी तक अपने पास्ट वुंड से बाहर नहीं आए हैं और आप भी अभी तक उस वुंड से बाहर नहीं आए हो। सो कहीं ना कहीं उनके पास्ट बुरा है तो इसीलिए वो शक करते हैं कि आप उनके पास्ट के जैसे ना हो और आपका भी पास्ट ट्रॉमा अभी भी आपके मन में है। तो आई फील कि ये रिलेशनशिप में इफेक्ट करता है। दोनों ही पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा से बहुत घायल हो और इसीलिए काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है और बैलेंस नहीं है एंड द इमोशंस मिसिंग एंड क्लाउड्स, डिस्ट्रैक्शंस। हमेशा आप दोनों का बात हो रहा है कुछ और टॉपिक पे, लाइक जहाँ पे वन टू वन डिस्कशंस होनी चाहिए, जहाँ पे टुगेदरनेस का बात होनी चाहिए, जहाँ पे एक दूसरे के रिलेशनशिप के कंस्ट्रक्टिवनेस के बारे में बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कुछ और ही टॉपिक पे बात हो रहा है एज इफ आप भी नहीं चाहते हो कि इस पर्सन के साथ झगड़ा ना हो और वो भी नहीं चाहते कि कुछ चीज़ें हो जाए, बट इन शॉर्ट आप दोनों ही सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एंड दैट्स व्हाई द थ्री ऑफ शोर्ड्स। दैट्स व्हाई आप दोनों एट द एंड ऑफ द डे डिसैटिस्फाइड हो, आप खुश नहीं हो और आपके पर्सन भी खुश नहीं है। आपको भी रोना आता है बट आप नहीं पाते हो और आपको भी काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि इस पर्सन को मूव ऑन आप
इस पर्सन से मूव ऑन आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज काइंड ऑफ आप और किसी से दिल लगाना नहीं है, और आप और प्यार के ऊपर आपका कोई भरोसा नहीं है। सो यू आर सेइंग कि नहीं, आई जस्ट वांट टू गेट सेटल विद दिस पर्सन, ऐसे, या फिर यही दोस्त के साथ मुझे चलना है। सो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो कि नहीं बाबा बहुत हो गया, मैं मेरी लाइफ में लव और नहीं चाहिए, काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड। एंड द 5 ऑफ वांड्स सजेस्ट कि आप दोनों के पास इधर बहुत टाइट स्केड्यूल है, तो इसीलिए बात बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, या फिर दोनों के नेचर ही बहुत कंपेटिटिव है, इसीलिए काइंड ऑफ जब भी बात होता है तो तब भी बहुत ज़्यादा झगड़ा, कन्फ्लिक्ट ऐसा हो रहा है। आई थिंक बैलेंस मिसिंग है एंड डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। कुड बी पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस, द 7 ऑफ शोर्ड्स मीन्स के ऑप्शंस। तो हो सकता है कि आपके पर्सन का टेंडेंसी है कि नए नए लोगों से एक्सप्लोर करना, नए लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करना, और एट द सेम टाइम वो कमिटमेंट फोबिक हो सकता है या फिर कमिटमेंट से भागता है। सो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बैकअप लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि वो जैसे तैसे करके इमोशनली फुलफिल्ड हो जाएंगे, बट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दो नाव पे कोई नहीं चल सकता है। वेल, मैं और एक क्लैरिफायर इस रीडिंग के लिए करूँगा यूनिटी ओरेकल से, बिकॉज आई फील कि आप दोनों के लाइफ में कुछ तो एक नए चीज़ चाहिए। लेट्स सी यूनिटी, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए आप एक मैसेज दे दीजिए। यूनिटी ओरेकल इस समय के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दे दीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके लेट नाइट थॉट्स के लिए। ओह, सीड्स ऑफ पीस। ओके, नाउ यहाँ पे साफ मैसेज है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बिकॉज हारना कोई नहीं चाह रहे हो आप दोनों। दोनों को पता है कि गलती किसका है, दोनों को पता है कि आप दोनों का मिस्टेक्स है, बट कौन पहले मैसेज करेंगे, मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे सॉरी नहीं बोलना है, वो हमेशा ये करता है। सो साफ मैसेज है यहाँ पे, क्या आप लोग झगड़ा करना चाहते हो या फिर चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो? वेल, डेफिनेटली यहाँ पे प्यार तो है, बट साथ ही साथ पास्ट के ऊंड, पास्ट के ट्रॉमा आप दोनों को हमेशा एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रखे हैं। सो यहाँ पे एक पर्सन को समझना है कि इस रिलेशनशिप को कैरी करते हुए उन्हीं को चलना है। लाइक बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है द सीड्स ऑफ पीस का, कि आप झगड़ा नहीं करेंगे, इस पर्सन जो भी कह रहे हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड करके चलेंगे। नाउ द सेकेंड थिंग कुड ऑल्सो पॉसिबल, सीड्स ऑफ पीस मतलब कि फ्यूचर में इसका एक पॉजिटिव आउटकम है, या फिर फ्यूचर में सिचुएशंस बदल सकता है, बट अभी आई कुड फील ऑफ द टॉपिक बात मत कीजिए। आई कुड ऑल्सो फील कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन कुछ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, या फिर आपके पर्सन एफर्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे, नो, आई फील कि आपके पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है, आपके पर्सन के लाइफ का बैलेंस मिसिंग है, एंड आपके पर्सन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही है कोर इशू। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फिलहाल इस पर्सन को ब्लेम ना करके इसको थोड़ा सा काइंडली अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज इन अ मेस। आपके पर्सन इस टाइप पे एक मेसी सिचुएशंस में है, और इसीलिए वो चिड़चिड़ाहट महसूस करे, इसीलिए वो गुस्से में आ रहे हैं। तो इस टाइम पे काइंड ऑफ आप अगर वो किसी के साथ बात भी कर रहे हैं ना, तो प्लीज आप ऐसे मत समझो कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, आप ऐसे समझो कि ओके उनको करने देना है वो जो करना चाहते हैं। मेक श्योर वन थिंग कि उनके इस कारतूत के वजह से आपका लाइफ हैम्पर ना हो, स्पेशली आपके इमोशन हैम्पर ना हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पर्सन आपकी बात सुनेंगे, आपके जैसे बनेंगे, आप जो चाहते हो वो समझेंगे, और आपके बारे में वो थोड़ा सा केयरिंग होंगे। ये इस टाइम पे एक्सपेक्ट अगर आप करोगे तो बहुत मतलब आपका दिल टूटेगा या फिर आपको बुरा लगेगा। रैदर इस पर्सन को करने दो उनको जो करना चाहिए। सीड्स ऑफ पीस काइंड ऑफ अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे थोड़ा सा पोलाइटली बात करना चाहिए तो आप करिए, नहीं तो आप चुपचाप रहिए, इन अ होप कि
अगले दिन मतलब जो नेक्स्ट डे आने वाला है वो सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल हो सकता है कि आपके पर्सन जो यूजुअली बातें करते हैं वो ना करे, या फिर कुछ ऐसे उटपटांग बातें करे जिससे काइंड ऑफ आपको लगे कि ओके फाइन दिस इज इट, मैं और इससे बात नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसे उटपटांग हरकतें कर सकते हैं जिससे आपको बहुत बुरा लग सकता है। सो मैं कहूँगा अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। उस पर्सन के साथ आप बहस मत करो, रेदर वो जो कह रहा है उसको चुपचाप सुन लो, अगर आप पीसफुल रेजोल्यूशंस चाहते हो तो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये लेट नाइट एनर्जी अगर आपके साथ कनेक्ट हुआ है तो आपको मैसेज मिल चुका है। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करे, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टनीवन बोल के। आई डोंट नो कि ये आपके पास नोटिफिकेशंस जाएगा या नहीं, बट अगर आप देख रहे हो तो दिस कुड बी योर साइन। अगर मन से फील हो रहा है कि यस मैसेज आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बोलिएगा कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माता।